Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to do another topic of chapter 10, the human eye and the colorful world of class 10th, and the name of the topic is scattering of light. Basically it is the last topic of this chapter. आज हम उसका आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट आ रही है तो उसको जो स्कैटर करते हैं एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स, छोटी छोटी पार्टिकल्स है, उसकी वजह से जो हमारा क्या है, जो लाइट स्कैटर हो जाता है, लास्ट में हमें कोई एक लाइट दिख रहा होता है या जो भी कलर दिख रहा होता है, वो क्यों दिख रहा होता है? तो इसमें हमारे दो एप्लीकेशन आते हैं. एक तो हमारा आता है टिंडल इफेक्ट और दूसरा हमारा आता है क्या, इसमें स्काई का कलर, स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर कि ब्लू कलर क्यों होता है. ये दो हमारे इसमें टॉपिक्स है. ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. देखो पहले क्या है टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है जब छोटे छोटे पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं. इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है. अर्थ सरफेस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल. मिनट पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर क्या है, एक मिक्सचर है. और इस पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? स्मोक आता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एयर, ये सब आता है. ठीक है. जब क्या होता है, ये बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कैसे करते हैं, इन फाइन पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं तो इनके पाथ क्या होते हैं, विजिबल हो जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके घरों में कहीं भी एक छोटी सी जगह होती है जहां से आपकी रोशनी एंटर कर सकती है, उस जगह से नोटिस करना, आप देखते छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे होते हैं, दिखते हैं. तो यही है, यही क्या है हमारा टिंडल इफेक्ट होता है. द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल. लाइट हम तक कैसे पहुंचती है? जब ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं. द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट. जो ये छोटे छोटे पार्टिकल, जो कॉलोइडल पार्टिकल होते हैं, इन्हीं की वजह से जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, इसी की वजह से कौन सा फिनोमिना जनरेट होता है? हमारा टिंडल इफेक्ट जनरेट होता है. देखो ये फिनोमिना आप कहाँ देख सकते हो? फाइन बीम ऑफ सनलाइट में भी देख सकते हैं. जब ये क्या करता है, स्मोक फिल्ड रूम को एंटर करता है. आप सभी ने देखा होगा ये चीज. सर्दियों में तो अक्सर मतलब किसी भी सीजन में देख सकते हैं. सर्दियों में आप धूम को एंजॉय करते तो ज्यादातर शायद उसी टाइम नजर जाए आपकी. ठीक है. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल. स्कैटरिंग से क्या होता है, आपके पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं. और टिंडल इफेक्ट क्या कर सकता है, ये कहाँ पे और मिलता है? जब ये कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, ये आपका ना एक टॉपिक है, जब आप इन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं सॉल्यूशन टॉपिक, उसमें तो आप देखते हैं जब फॉरेस्ट है, बहुत घना फॉरेस्ट है, और घना फॉरेस्ट मतलब ऊपर से पूरा कवर होगा ट्री से, तो उन ट्री के बीच बीच में से जहां से आपकी सनलाइट आएगी ना, वहां पे आपको ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है. हैंस टीनी पार्टिकल ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर. और वो टीनी पार्टिकल जो होते हैं वहां पे वो क्या होने लगता है, स्कैटर करते हैं लाइट को. ओके, होप आपको इतना समझ आया होगा. ठीक है. आगे क्या है इसमें, देखिए कह रखा है कि द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल. आपको जो लाइट स्कैटर हुई है उसका कौन सा कलर दिखेगा ना, ये डिपेंड करता है आपका किस पे, साइज क्या है पार्टिकल्स का. बहुत छोटे अगर पार्टिकल है, ये मेनली ब्लू लाइट को आपको आपका स्कैटर मतलब इसकी वजह से आपको ब्लू लाइट दिखेगा. और पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज, इसकी वजह से क्या ऑफ वेल ये क्या है, लार्जर साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं. अगर इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर लाइट में बी इवन अपीयर व्हाइट. अगर बहुत बड़े हैं तो स्कैटर लाइट आपको व्हाइट भी दिख सकती है. इसी का एक एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, स्काई. स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? वाई द कलर ऑफ द स्काई ब्लू. क्यों ऐसा होता है? देखिए, molecules of air and other fine particles in the atmosphere have the size smaller than the wavelength of the light. जो हमारे एटमोस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो क्या है, स्मॉलर है. किससे? वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ से. ठीक है. दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. ये क्या करते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव किसमें होते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ लाइट है, जैसे कि ब्लू लाइट, इनको स्कैटर करने में ज्यादा यूजफुल कर पाते हैं, एफिशिएंट होते हैं. एंड देन लाइट लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड. और जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है उसको क्या है, रेड एंड पे वो दिखाते हैं. द रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट. देखो ब्लू लाइट से 1.8 टाइम क्या होता है, आपकी रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, ग्रेटर है.
तो इसीलिए व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल इन द एयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड लाइट। इसीलिए क्या होता है, जब आपके एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होती है, इसी वजह से आपको कौन सा लाइट दिख पाता है, सिर्फ ब्लू लाइट दिखता है, रेड नहीं दिखता। रेड सिर्फ आपको सुबह और शाम के टाइम दिखता है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई, और वही ब्लू लाइट क्या करता है, हमारे आंखों में एंटर करता है। एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल होने की वजह से वो सिर्फ किसको स्कैटर कर पाते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, और वही आके हमारे आईज को दिखता है। इसीलिए हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ओके, और उसके बाद यदि क्या है, अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है इन केस, या बाहर जैसे कि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है मतलब नो स्कैटरिंग। इफ देयर इज नो स्कैटरिंग तो पूरा डार्क दिखेगा, आपको ब्लैक ही दिखेगा। इसीलिए अगर कोई बहुत ऊपर हाइट पे जाएगा ना स्काई में, तो उसको कैसा दिखेगा, सब कुछ सिर्फ डार्क ब्लैक दिखेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसा क्यों है, देखो अब पार्टिकल्स ही नहीं है तो कोई स्कैटर नहीं करेगा, स्कैटर नहीं होगा तो कुछ लाइट दिखेगा ही नहीं। इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही आपको क्या दिखता है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, लेकिन आप एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तो सब कुछ आपको डार्क दिखेगा। आइए देख लेते हैं लिखा क्या है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। इतनी ऊंची हाइट पे क्योंकि स्कैटरिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि डेंजर सिग्नल क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि ये क्या बहुत कम स्कैटर हो किसी फॉग या मिस्ट से या स्मोक से, और देयरफॉर इट कैन बी सीन इन सेम कलर एट द डिस्टेंस, और इसी सेम कलर को हम बहुत दूर से भी आराम से देख सके। इसीलिए डेंजर का कलर हमेशा रेड रखा जाता है। ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्काई का कलर रेड क्यों है, टिंडल इफेक्ट क्या है, कहाँ देखने को मिलता है, और वेरी शॉर्ट में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका रेड कलर डेंजर साइंस में क्यों यूज होता है। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन. If you like our video, please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and thank you for watching.